हेलो फ्रेंड्स। नीट यूजी 2024 का एग्ज़ाम कंडक्ट होने के बाद अब बात आ रही है कि कितने नंबर होने चाहिए कि आपका सिलेक्शन होगा, किस कैटेगरी में कितने मार्क्स की रिक्वायरमेंट है। तो गाइज आज मैं इस वीडियो में यही आपको बताने वाली हूँ। अगर आपके इतने नंबर है तो ही आपका सिलेक्शन हो पाएगा, इनसे कम नंबर पर पॉसिबिलिटी ही नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो किस कैटेगरी में कितने सबसे पहले पासिंग मार्क्स आपको चाहिए। ठीक है, तो आज मैं इस वीडियो में यही आपको बताने वाली हूँ। आगे चलने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको आगे आने वाली नीट की अपडेट, चाहे वो नीट पेपर लीक को लेकर हो, नीट रद्द होने को लेकर हो, दोबारा से नीट का एग्ज़ाम कंडक्ट कराने को, ऑफिशियल नोटिस या फिर काउंसलिंग को लेकर, ठीक है, जो भी अपडेट आएगी सबसे पहले आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाएगी। इसलिए कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अब देखिए गाइस, नीट यूजी 2024 का एग्ज़ाम देने के बाद आप सभी ने अपने मार्क्स देख लिए होंगे कि आपके कितने कितने मार्क्स बन रहे हैं। ठीक है, अब सबसे पहले आपका ज़रूरी है कि जैसे ही आपकी आंसर की जारी होगी, ठीक है, आंसर की वैसे आपने चेक कर ही ली होगी। मोस्टली जो 2-3 क्वेश्चंस में हेरा फेरी हो सकती है, 2-3 क्वेश्चंस के आंसर्स जो है वो चेंज हो सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होने वाला है। अब मैं बात करती हूँ, जब आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे तो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए एक मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया रखा जाएगा कैटेगरी वाइज, कि जो कैटेगरी रखी होगी, पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर आपके उतने मार्क्स होने चाहिए, तभी आप काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर पाएंगे। उनको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स बोला जाता है। तो अगर आपने वो मिनिमम मार्क्स नहीं लिए तो आप काउंसलिंग में ही पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। फिर चाहे आप मैनेजमेंट कोटा की सीट उठाने को तैयार हो, आपको वो सीट नहीं मिलेगी, क्योंकि जो पहला क्राइटेरिया कट ऑफ है वो आपका होता है मिनिमम क्वालिफाइंग कट ऑफ का, जो कि एनटीए जब रिजल्ट निकालेगी तभी एनटीए मिनिमम क्वालिफाइंग कट ऑफ भी डिसाइड कर देगी। ठीक है, उसके बाद जो काउंसलिंग की कट ऑफ होती है वो अलग होती है। काउंसलिंग भी 2 टाइप की होती है, एक ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग, दूसरी स्टेट कोटा काउंसलिंग। तो जो ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग होती है 15% सीटों पर होती है, और स्टेट कोटा 85% सीटों पर होती है। तो ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ ऑब्वियसली हाई जाएगी, ठीक है, स्टेट कोटा की कट ऑफ कम जाती है। उसके बाद जो काउंसलिंग राउंड्स होते हैं, 4 राउंड कंडक्ट करवाए जाते हैं, राउंड 1, राउंड 2, मॉप अप और स्ट्रे वैकेंसी राउंड। तो राउंड 1 की कट ऑफ सबसे हाई होती है, उसके बाद राउंड 2 की थोड़ी कम होती है, राउंड 3 जो मॉप अप होता है उसकी और भी कम होती है, उस वैकेंसी राउंड की सबसे कम होती है। ठीक है, ये लास्ट राउंड होते हैं। इन्हीं चारों राउंड में गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेजों का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। अब मैं बात कर लेती हूँ किस कैटेगरी में कितने मार्क्स की ज़रूरत होगी। तो देखिए, तो गैज़ ये मैंने मिनिमम लिया है, ठीक है, इतने मार्क्स आपके होने ही होने चाहिए। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ जनरल कैटेगरी की, अनरिजर्व कैटेगरी की, जिसमें कट ऑफ स्कोर जो है मिनिमम 137, मैक्सिमम 720 माना गया है। तो जो कट ऑफ परसेंटाइल है वो 50 परसेंटाइल मांगी गई है। एसटी फिजिकली हैंडीकैप की अगर हम बात करें, 108 से 120 तक जो है मिनिमम मार्क्स आपके होने चाहिए। 120 मानकर चलिए, मैक्स टू मैक्स मानकर चलिए, ठीक है। 40 परसेंटाइल की रिक्वायरमेंट होती है इसमें। ओबीसी की अगर मैं बात करूँ तो 107 से 136 के बीच जो है कट ऑफ स्कोर रखा गया है, और जो कट ऑफ परसेंटाइल है वो 40 परसेंटाइल हो गए। उसके बाद गाइज अगर मैं बात करूँ ईडब्ल्यूएस एंड फिजिकल हैंडीकैप अनरिजर्व कैटेगरी में, तो इसकी जो कट ऑफ है वो रखी गई है, या अब एक्सपेक्ट की जा रही है 136 मैक्सिमम और 121 मिनिमम। ठीक है, 45 परसेंटाइल जो है वो मांगी गई है एसटी कैटेगरी के अंदर। 107 टू 136 मिनिमम कट ऑफ है एक्सपेक्टेड की गई है, और 40 परसेंटाइल एसटी कैटेगरी के अंदर मांगी गई है। आफ्टर दैट गाइज हम बात करें ऐसे फिजिकली हैंडीकैप की, तो इसके अंदर 107 से 120 जो है एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि मिनिमम इतनी कट ऑफ जाएगी। 40 परसेंटाइल क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है। एससी की अगर मैं बात करूँ 107 से 136 और 40 परसेंटाइल इसका क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है।
ओबीसी फिजिकली हैंडीकैप की अगर बात की जाए तो 107 से 120 जो है कट ऑफ मानी गई है। 40 परसेंटाइल जो है इसका क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है। तो इतने मार्क्स आपके होने चाहिए इन पर्टिकुलर कैटेगरी में, ठीक है। मिनिमम इतने मार्क्स होंगे तभी आप काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर पाएंगे, तभी आप एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस, बीयूएमएस, बीएसएमएस जो कोर्सेज है उनमें एडमिशन ले पाएंगे। अदरवाइज गाइज बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी नहीं हो पाएगी। ये आप लोगों के लिए लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन थी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू गाइज।